सबके चरणों में मेरा हार्दिक वंदन। बहुत खुशी हुई, अभी से आप लोग अपना दायित्व समझने लगे हैं और अपने छोटे भाई बहनों को या आस पड़ोस के बच्चों को ये पढ़ाना। वास्तव में ये विद्या दान है। कोई भी दान करते हैं, पैसा दान करना सबसे सरल है, दे दिया छुट्टी, लेकिन समय देना और उसके साथ शारीरिक मानसिक मेहनत करना ये बहुत बड़ा दान है। और जो भी हम दान करते हैं, भगवान का नियम है, उसका 10 गुना हमें लौट के मिलता है। ये मालूम है किसी को? मालूम नहीं है? क्यों? क्या बात है, दान वान नहीं करती हो क्या? सिर्फ अपने पेट में खाती हो कि गरीब को नहीं देती हो? क्या देती हो? अचार? फिर खैर, अभी 6 की बिटियाएं हैं, अभी ये नहीं पढ़ा रही हैं, तो ये तो भाई खराब बात है। मैं कल अभी 2 दिन पहले मैनेजमेंट कॉलेज में एमबीए के नई बिटियाएं जो आई हैं उनका मैं सेशन ले रहा था। उनसे जब मैंने इंट्रोडक्शन मांगा, उसमें कई बिटियाएं ऐसी थी जिन्होंने बताया कि हम खुद की ट्यूशन करके अपने बलबूते पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में, हमारे परिवार में, इतना बड़ा परिवार है, इतनी आय नहीं है कि मेरे माता पिता मुझे पढ़ा सकें। मुझे बहुत खुशी हुई। बोले मैं तो 9वीं के बाद में ही मैंने शुरू कर दिया था, ये कोचिंग बच्चों की लेती थी और अपनी फीस जमा करती थी। इस तरह से मैं पढ़ती रही और उसकी वजह से मैं हमेशा बहुत अच्छे नंबर, अबाव 85, 90 ऐसे लेकर आती रही। क्योंकि जो दूसरों को पढ़ाता है उसे खुद सोचना पड़ता है कि कल को अगर मैं फेल हो गई या कम नंबर आए तो मेरे बच्चों की नज़रों में मेरी क्या इज्जत रहेगी? क्या इज्जत रहेगी भाई? टीचर खुद तो पढ़ती नहीं है, हमको क्या पढ़ाती है कि नहीं? बच्चे बोलेंगे नहीं बोलेंगे? वो उन्होंने कल मुझे बताया, मेरे को उसी समय ध्यान आया कि मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग जब इनको पढ़ाती हैं तो आपके अंदर ये भाव आता है, नहीं आता है कि हमें अच्छी तरह पढ़ना है, अच्छे नंबर लाना है, ताकि जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उनको हम बता सकें कि देखो मैं कितने बढ़िया नंबर ले आई हूं, तुम्हें भी लाना चाहिए। जब तुम मेरे स्टूडेंट हो तो कम से कम मेरे जैसा तो बनना है ना, तुमको होना तो और भी ज्यादा चाहिए। तो बेटा, कई बच्चियां जो अभी तक नहीं पढ़ा रही हैं, अब पढ़ाना शुरू करो और बीच में छोड़ो मत। हाँ, एग्जाम का टाइम है, वो समय छोड़ सकती हो, बाकी समय में मत छोड़ो। कितनी बच्चियां हैं जो अभी नहीं पढ़ाती? हाथ ऊपर करो बेटा, शाबाश। जो अभी नहीं पढ़ा रही हैं, गुड। तो आज से आप जाकर घर में शुरू करो। और सचमुच इतना आनंद आता है पढ़ाने में कि फिर हमारा अपनी पढ़ाई में मन लग जाता है। वास्तव में पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही आनंददायक चीजें हैं। हम जब पढ़ाई से दूर होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अरे पढ़ने में क्या रखा है, फालतू में, अरे बोरिंग है, मन नहीं लगता है, इधर उधर घूमने में मन ज्यादा लगता है ना बेटा? लेकिन जब हम दूसरों को पढ़ाते हैं, हमारे मन में खुद के लिए पढ़ने की भावना अपने आप जागृत होती है। दूसरों को बनाते बनाते हम खुद बन जाते हैं। इन बच्चों को हम जब सिखाते हैं बेटा चोरी नहीं करने का, झूठ नहीं बोलने का, बाजार का जो बना हुआ है वो खाने से आदमी बीमार पड़ जाता है, जो बातें हम इनको सिखाएंगे वो अपने आप खुद करेंगे कि नहीं करेंगे? कि हम बनते गए ना। मैं आप सबसे यही अपेक्षा रखता हूं कि आप इनको भी बनाएं, खुद भी बने, स्वयं बनो, औरों को बनाओ। ठीक है? धन्यवाद। थैंक यू भाऊजी। और बच्चों की तरफ से मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि जो बच्चे अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी हमारे इस प्रोग्राम से नहीं जुड़े हैं, आज उनको इस प्रोग्राम की अहमियत, इम्पोर्टेंस समझ में आई होगी और शायद अब अगली बार से वो भी बच्चे हमारे प्रोग्राम से जुड़ेंगे और वो भी किसी ना किसी को पढ़ाकर उनको शिक्षित करेंगे और अपना ज्ञान बढ़ाएंगे।
और भाऊजी जो बच्चे अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, भाऊजी ने उनके लिए बोला है कि आज उनको भी मोटिवेट करने के लिए गिफ्ट दिए जाएंगे, ताकि अगली बार से सब बच्चे ऐसे हों जो किसी ना किसी को पढ़ा रहे हों। इसी के साथ 2-3 बार सुना, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ और उसके अनुभव भी सुनना चाहता हूँ बिटिया, और उससे प्राइज तो डबल दूंगा ही दूंगा। पढ़ाते समय आपका अनुभव। वंदे मातरम भाऊजी। वंदे मातरम। मैं इस प्रोग्राम में पिछले 4 साल से जुड़ी हुई हूँ, जब से मुझे आशा मैम ने ये प्रोजेक्ट दिया था, हमारे 1 साल पहले वाली बैच को दिया था। मैंने ये अनुभव किया है कि मैं जब भी अपने भाई को पढ़ाती हूँ, मेरे कंसेप्ट और भी क्लियर होते चले जाते हैं। आज उसी की वजह से मैं अपनी कक्षा में बहुत अच्छे परिणाम ला सकती हूँ। उससे मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जैसे पेशेंस, उससे कैसे डील करना है उसके साथ प्रॉब्लम से। उससे मैं ये भी सीखती हूँ कि बच्चे कितने प्यारे होते हैं और उन्हें समझाना, उन्हें पढ़ाने से कितना ज़्यादा अनुभव मिलता है। ये मुझे ना केवल कलेक्टर बनने में हेल्प करेगा, बल्कि मेरे फ्यूचर में जो मुझे वैल्यूज़ मिल रही हैं अभी से, उसमें भी हेल्प करेगा। तो मैं अपने भाई को, अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने मुझे इतना प्यारा भाई दिया है और मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं अपने भाई को पढ़ाऊँ। मैं आप सबको ये एश्योरेंस देती हूँ कि मैं ना केवल अपनी ही पढ़ाई में, बल्कि अपने भाई को भी उतना ही अच्छा पढ़ाऊँगी जितना मैं आज खुद पढ़ती हूँ। चलो आप बोलो बेटा, आपकी दीदी पढ़ाते हैं तो आपको कैसा लगता है? शाबाश। वंदे मातरम भाऊजी, जब मेरी दीदी मेरे को पढ़ाती है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हाँ। वो मेरे को सारे सम्स क्लियर कराती है। मेरे को अच्छा भी लगता है कि मैं अपनी दीदी जैसा बड़े होकर अच्छा इंसान बन सकूं, उनकी तरह अच्छी तरह से पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनूं, ताकि मेरा शहर में नाम हो और मेरी दीदी का भी मैं नाम कर सकूं। कभी मारते डांटती नहीं है? वो मेरे को अच्छी तरह से समझाती हैं, थोड़ा गलत करता हूँ तो थोड़ा चिल्लाती हैं, पर लेकिन अच्छा पढ़ाती हैं। अच्छा, चलो बढ़िया। मैं यहाँ पे हाँ बोलो बेटा। एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है, जो कई बार हम सोचते हैं ना कि अरे हम पढ़ाएंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, हम कैसे पढ़े, हमारी इतनी पढ़ाई है। उसका लाइव एग्जांपल रितिका मुलानी है, ये हमेशा 10 CGPA ही लाती हैं। हाँ, है बड़ा पूरे सालों से। यानी पढ़ाने से आप खुद आगे बढ़ते हो बेटा। She is also participating in course college, co-curricular all activities, है ना। Teachers will vouch for the fact that she is an all rounder, and in spite of that she is able, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना टाइम ऐसा सेट किया है कि अपने भाई को भी पढ़ाती हैं, और मार डांट करके नहीं, समझा के थोड़ा सा ऐसे। तो हम भी कर सकते हैं। What I mean to say is कि ऐसा नहीं सोचना कि अगर हम 10th में चले गए या 12th में चले गए तो कैसे पढ़ाएंगे। आज ही से पढ़ाएं और अपने टाइम को सेट करें। अगर एक दिन आपका टाइम सेट हो गया ना, आपको दूसरी बातों में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि जैसे भाऊजी ने कहा, पढ़ना और पढ़ाना।